ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज को। देखो, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं बनाने को। इसमें क्या बोला गया है, पहला में तो तुम्हें अपना जो स्टडी टेबल है, अगर तुम स्टडी टेबल पर पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी तुम्हारे पास लैंप वगैरह हो, नहीं हो तो केवल एक जूम कर लो कि है मेरे टेबल पर और उसका जो है कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन हमें बताना है कि किस पोजीशन पे हम लोग लैंप को रख कर और पढ़ते हैं। समझे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रीट प्लान है, मतलब गली उली निकालना है किसी रोड पे। ठीक है, कह रहा है ए सिटी हैज टू मेन रोड। एक सिटी है जिसके पास दो मेन रोड है, एक नॉर्थ साउथ में है और दूसरा जो है ईस्ट और वेस्ट में है। ठीक है, तो ये जो रोड तुम देख रहे हो, इसके ये दोनों मेन रोड है और यहाँ से हमें स्ट्रीट वगैरह निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो दोनों रोड है, ये सेंटर पे जिस वैल्यू को काट रहा है वो हमारा सिटी को काट रहा है। समझ में आया। तो हमें निकालना है कि दीज टू रूट्स अलोंग द नॉर्थ साइड इन डायरेक्शन। तो कह रहा है कि हमें स्ट्रीट निकालने के लिए केवल क्या क्या पॉइंट लेना चाहिए उस तरीके से। ठीक है, तो समझो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इस केस में अगर हम लोग सपोज कि मान लेते हैं तुम्हारा टेबल जो है वो ऐसा है। ठीक है, और टेबल जब तुम्हारा ऐसा है और मान लेते हैं लैंप तुम्हारा यहाँ पे है। ठीक है, लैंप को तुमने यहाँ पे मान लिया। अब देखो, अब तुम जो है इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। किस किस तरीके से, तो तुम पहले बता सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, सॉरी, यहाँ से तुम अगर बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, यहाँ से बैठकर अगर पढ़ते हो इधर, तो तुम सबसे पहले देख सकते हो कि ये यहाँ से जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये तुम्हारा कितना डिस्टेंस अप पे है। ठीक है, और फिर तुम देख सकते हो कि इधर से कितना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर तुम कभी कभी इधर से बैठकर पढ़ते हो तो तुम पहले देख सकते हो कि इधर से इतना दूर पे कितना दूरी पे है, और उसके बाद तुम देख सकते हो कि ये वैल्यू कितना दूरी पे है, और दोनों का कोऑर्डिनेट लिख देना है। सपोज दैट कि तुमने जो ये लैंप लिया है, ये तुम क्या कर रहे हो कि इसका मेजरमेंट कर ले रहे हो कि जब हम लोग इधर से बैठ के पढ़ रहे हैं तो इस केस में ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम 5 सेंटीमीटर लिख दे रहे हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है एक कोऑर्डिनेट की सॉरी एक्सिस की तरह बना रहा है। ये एक वर्टिकल जो लाइन बना रहा है ये एक एक्सिस की तरह बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो ये वैल्यू तुम्हारा जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो जा रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से ये वैल्यू तुम्हारा वाई एक्सिस हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जब तुम्हारा वैल्यू ये जो है एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा वैल्यू जो है अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर ऊपर है या फिर सेंटीमीटर ऊपर है, तो तुम्हारा जो वैल्यू होगा ये तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन वाला ये वाई का डिस्टेंस को सॉल्व करेगा, और यहाँ से जितना दूरी होगा वो वाई का सॉरी एक्स का डिस्टेंस को दिखाएगा। तो सेम वही चीज लिखना है। अगर तुम्हारा जो वैल्यू है ये अपवर्ड डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 वाई को दर्शाएगा। सबसे पहले तो एक्स और वाई ले लेना लैंप का। ठीक है, यहाँ पे एल से हम लोग लैंप का पोजीशन दर्शा रहे हैं, और लैंप का पोजीशन है हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ जब हम लोग मेजर किए तो ये हमारा क्या हो जा रहा है कि 15 मीटर मिल मिल जा रहा है, मान लो 15 मीटर। तो ये वैल्यू हम लोग 15 लिख देंगे, और ये जो वाई है उसे हम लोग 5 लिख देंगे। ये पोजीशन हो गया। देखो, पोजीशन में तुम चेंजिंग भी कर सकते हो कभी, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि यहीं पे रख सकते हो। तो इसका जो वैल्यू होगा वो वेरी करते रहेगा। अगर तुम इस साइड से पढ़ते हो तो तुम इधर से भी ले सकते हो। इसमें तुम्हारे ऊपर का है कि तुम अपना स्टडी टेबल जो है, जो भी स्टडी टेबल पे तुम पढ़ते हो उस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। तो सिंपल सा एक फिगर ले लेना है और उसके ऊपर कोई सा भी कोऑर्डिनेट डाल देना है। समझ में आया, उसमें कोई भी काटने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में भी कुछ ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बोल रहा है कि स्ट्रीट प्लान हम लोगों को निकालना है। समझे, जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे मान लो ये तुम्हारा ऑलरेडी दो मेन रोड दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दो रोडों के बीच में हमें जो है स्ट्रीट प्लान्स निकालना है। स्ट्रीट ऐसा ऐसा स्ट्रीट निकालना है जिसका जो मेजरिंग होगा वो मतलब छोटी छोटी गलियों में घुसने के लिए जो गली होता है ना, गली वही हमें बनाना है। तो देखो, एक तो तुम बना सकते हो इस साइड से बना सकते हो ना, और दूसरा गली बना सकते हो इस साइड से। ये दोनों मेन रोड है या नहीं है पहले समझो। यहाँ पे देखो, ये एक मेन रोड है तो घर सब जो है इधर 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 भी होगा। ये भी मेन रोड है तो इधर भी घर होगा, इधर भी घर होगा, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ घर होगा। ठीक है, तो इसे देखिए स्ट्रीट प्लान का मतलब हुआ कि इन सभी घरों के लिए जो है एक अलग अलग गली बना देना है। समझ में आया। तो जैसे यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों इस लाइन में बहुत सारे घर हैं तो इधर से एक स्ट्रीट पास करा दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसी तरीके से इधर से एक स्ट्रीट, इधर से एक स्ट्रीट, इधर से एक स्ट्रीट करा दिया पास हम लोगों ने। अब देखो,
तुम चाहो तो बता सकते हो रेफरेंस पॉइंट लेकर कि अगर हम लोग इधर से भी स्ट्रीट अगर पास कराना चाहें तो ये इधर से और इधर से कर देंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट जो है आपस में आके कट करेगा। ठीक है, और ये सभी जो पॉइंट है उसे तुम तो जब क्रॉस करेगा तो तुम बता सकते हो कि जब स्ट्रीट हम लोग इधर से वर्टिकल से ले रहे थे तो स्ट्रीट थ्री जो है वो हमारा स्ट्रीट वन के साथ यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, स्ट्रीट टू के साथ यहाँ पे जो स्ट्रीट टू है इस साइड से वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रीट टू के साथ यहाँ पे एक क्रॉस कर रहा है। उसी तरीके से क्रॉस थ्री जो है वो क्रॉस वन के साथ यहाँ पे कट कर रहा है। इस तरीके से तुम जो है लेकर चल सकते हो, या फिर इसे वन स्ट्रीट मानोगे और इसको भी वन, इसको थ्री स्ट्रीट मानोगे। तुम्हें लिखना पड़ेगा स्ट्रीट वन एंड स्ट्रीट थ्री क्रॉस एट, यहाँ पे जो जो पॉइंट मानने लगोगे उसे लिख देना। तो इसमें कुछ खास नहीं था, केवल स्ट्रीट प्लान बता देना था कि अगर दो रोड हमारे पास मेन रोड है तो उसके अगर काट रहा है जैसे कि ये और ये मेन रोड है हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा कट दिया है ये हमारा सिटी है। ठीक है, तो सिटी के आसपास तो बहुत सारे घर होंगे तो उसके आसपास में ही हमें स्ट्रीट प्लान निकालना था, यानी गली कुची निकालना है। तो उसके लिए किस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, तो उसमें कुछ खास नहीं था, केवल बता देना था कि इधर से गली और उधर से गली निकलेगा तो जो गली का पॉइंट होगा वो हमारा कहाँ कहाँ जाकर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो खत्म होती है और यही दो क्वेश्चन जो है तुम्हारे एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज में है। अगली वीडियो बन चुकी है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से भी जाकर देख सकते हो या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए जुड़े रहो।